हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी को कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। लीनियर अलजेब्रा अपनी चल रही है और उसके साथ साथ अब मैं पैरेलली रियल एनालिसिस को भी शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, सर जैम, नेट, TIFR इनके एग्जाम्स आ रहे तो लेक्चर्स अपलोड कीजिए, तो आपकी डिमांड सराखों पर। तो अब रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स पैरेलली आते रहेंगे। लीनियर के तो आएंगे ही आएंगे, रियल के भी आते रहेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, रियल और लीनियर दोनों चलती रहेगी साथ में। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है अपन उनको खत्म करेंगे, उनके भी आपके लेक्चर्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगे ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सके। ओके, कोशिश की जाएगी कि पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी टाइम में खत्म किया जाए ताकि आप अच्छे से अपीयर हो सके, अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ज्यादा बात ना करते हुए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तीन फंक्शंस आज अपन देखेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने फंक्शन देखा था, उसी ग्राफिकल अप्रोच देखी थी। बिना डेफिनेशन को यूज किए ओनली ग्राफ की हेल्प से अपन कैसे काम कर सकते हैं, फंक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो अपन ने देखा था। तो आज भी अपन अपनी ग्राफिकल अप्रोच लगाएंगे, उसकी हेल्प से अपन देखेंगे वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, सो उसके पहले वन वन ऑन टू फंक्शन के पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन। सो क्वेश्चन है, let a equals to 1 2 3 4 and b equals to a b c। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं कि देन फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस f from a to b such that at least one element of B, यानी कि कोडोमेन। सो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B does not have pre-image। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने कि भाई नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर मेरे पास मेरे पास A कुछ इस तरह का है 1 2 3 4 और B कुछ इस तरह का मेरे पास A B C। सो इससे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? कम से कम एक एलिमेंट की, इन तीनों में से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो कितने फंक्शन होंगे अपन को वो चीज निकालनी है। सो देखो, अगर वो पूछता टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 to the power 4। ओके, 3 to the power 4 होगा, बट इसने पूछा कि कम से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज ना हो। सो देखो अपन कैसे बनाते हैं। सो मैं एक बार आपसे ये कहूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने से कोशिश कीजिए और जो रिजल्ट आया उसको फिर मैं जो कर रहा हूं उससे मैच कीजिए। ओके, सो आई होप आपने अभी तक वीडियो पॉज करके कोशिश की होगी। अब मैं अपना काम करता हूं। क्या है ये? मैं कंडीशन बना रहा हूं। ये मैंने A लिया है, ये मैंने B लिया है। ओके, 1 2 3 4 A B C। ओके, सो एक बार मैं मान रहा हूं कि A की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 4 A B C, इस बार माना मैंने B की नहीं है। और फिर इसके बाद 1 2 3 4 A B C, अब माना मैंने C की प्री इमेज नहीं है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसके बीच में कितने पॉसिबल है? 2 to the power 4। सिमिलरली यहाँ पर 2 to the power 4, क्योंकि दो ही एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है ना, B और C की प्री इमेज मिल रही है, यहाँ पे A और C की, यहाँ पे और B की, तो कितना 2 to the power 4। सो इसमें क्या हुआ, एक फंक्शन मेरे को इस तरह का मिलेगा नहीं मिलेगा जो सारे के सारे B पर मैप करेंगे। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है मेरे सारे के सारे A पर मैप करें और C छूट जाए, क्योंकि एटलीस्ट वन डज नॉट हैव प्री इमेज। इसका मतलब एक तो रखेगा नहीं, दो भी हो सकते हैं ऐसे एलिमेंट कोडोमेन में जिनकी प्री इमेज नहीं हो, ये ऐसा होना चाहता है। सो देखो, इधर मान लो मैंने A B ले लिया, अब C में कर लो, चलो B का कर लो इधर भी, ये A ये। ठीक है, अब देखो इस तरह से हो सकता है मेरे पास भाई A की तो प्री इमेज नहीं है, यानी कि B और C में से किसी पर ये मैप कर रहे होंगे। सो मैंने इसे मान लिया कि B। अब लेकिन इसी फंक्शन के अंदर, इसी पोजीशन के अंदर
एक कंडीशन मेरे पास ये भी तो बन सकती है ना, एक कंडीशन 1 2 3 4 A B C, तो A की तो प्री इमेज है ही नहीं, सो ये अभी B पर जा रहा था, अभी कहां पे जाएंगे सारे के सारे C पर। ओके, इसके अंदर क्या बनेगी, B की तो है ही नहीं, अपन ने A पर करवा दिया, तो कहां पर जाएंगे C पर। सो 1 2 3 4 A B C, सो किसकी नहीं है, B की नहीं है, A पर करवा दिया था, अभी C पर जाएंगे। ओके, इसके अंदर C की नहीं थी और A पर अपन ने करवा दिया, यानी कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास 1 2 3 4, फिर इसके बाद A B C, C की तो है ही नहीं, अपन ने A पर करवा दिया, तो सारे सारे कहां जाएंगे, B पर जाएंगे। ओके, सो देखो इतने मेरे पास इस तरह से फंक्शन बनेंगे, मेरे पास इस तरह से फंक्शन बनेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव प्री इमेज, कि कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, यानी कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन क्या तीन हो सकते हैं क्या भाई, ऐसा हो सकता है मेरे पास कोई केस कि भाई तीनों की प्री इमेज नहीं हो। अगर मान लो ऐसा कोई केस हुआ, अगर ऐसा कोई केस हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। सो एटलीस्ट ये सारे के सारे जहां मैप करेंगे ना, तो एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट तो होना चाहिए, इसको नॉन एम्प्टी होना चाहिए। आपने जब फंक्शंस की डेफिनेशन मतलब बताई थी मैंने आपको, तो उस टाइम क्या बताया था मैंने कि a और b नॉट इक्वल टू 5, बताया था ही बताया था। अब अगर मैं ऐसा मान लूंगा कि भाई तीनों की प्री इमेज नहीं है, तो मेरे लिए इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं ना फंक्शन के लिए b इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि तीनों की प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये तीनों मेरे किसी नाम के नहीं है, सो इसलिए b इक्वल टू 5 हो गया। लेकिन फंक्शन में अपन क्या बोल के चलते हैं कि b नॉट इक्वल टू 5, इसलिए कम से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज तो होएगी, भले एक की ना हो या दो की ना हो, लेकिन एक की तो होएगी। ओके, सो इसके अलावा और कोई केसेस बनेंगे मेरे पास। मैंने देखो a की प्री इमेज नहीं मान के b और c की माना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2 टू द पावर 4, सिमिलरली 2 टू द पावर 4, सिमिलरली 2 टू द पावर 4। ठीक है, सो टोटल फंक्शन मेरे पास इस तरह से आएंगे। अच्छा, लेकिन एक और बात देखो कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सारे एलिमेंट डोमेन ए के सारे एलिमेंट किस पर मैप कर रहे हैं, बी पर, और यहां पर भी देखो, यहां पर भी सारे एलिमेंट डोमेन किस में मैप कर रहे हैं, बी पर मैप कर रहे नहीं कर रहे। सो ये और ये सेम है नहीं है, ये और ये सेम है नहीं, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। फिर इसके बाद इसमें देखो, इसमें कहां पर मैप कर रहे हैं, ए पर मैप कर रहे हैं, और इसमें भी देखो, इसमें भी ए पर मैप कर रहे नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं, यानी कि ये और ये दोनों सेम है। इसमें देखो, इसमें सारे के सारे फंक्शन सी पे मैप कर, सारे के सारे एलिमेंट सी पर मैप कर रहे हैं, तो ये और ये सेम है नहीं, बिल्कुल सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, अपन ने इतने माने थे, इस इतने में से 3 सेम आ गए, तो कितने माने थे अपन ने टोटल 3 इंटू 2 टू द पावर 4, 3 इंटू 2 टू द पावर 4, जिसमें से कितने सेम आ गए, 3 सेम आ गए। एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 माइनस कर दो, क्योंकि सेम वाले उनको अपन थोड़ा लिखेंगे। तो कितना आएगा, इसको कर लो, 3 इंटू 16 माइनस 3 यानी कि 45। सो 45 फंक्शंस मेरे पास ऐसे होंगे जो ए से बी पर मैप करेंगे, बट इनमें से बी में से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। ओके, तो ध्यान से समझना इस चीज को कि किस तरह से क्या करना। भाई 2 ही एलिमेंट की प्री इमेज हो सकती है, इसलिए 2 टू द पावर 4, तीनों में चेक कर लिया। अब मैंने यहां पर इसको करवाया, मैंने क्या बोला 2 टू द पावर 4 इन दोनों के बीच हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो उन पॉसिबल्स में से ये भी तो पॉसिबल है ना कि सारे के सारे मेरे पास बी पर मैप कर जाए, और ये भी पॉसिबल है कि सारे के सारे सी पर मैप कर जाए। तो इसी तरह से मैंने इसको लिखा है, ठीक है, सेम इस तरह से, सेम इस तरह से। सो मेरे पास इतना आंसर आएगा। ओके, सो देखो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई ये बोलना चाह रहा है कम से कम एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, अपने को वो फंक्शन चाहिए। सो अपन एक काम ये कर सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस विच हैव प्री इमेज, नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज द प्री इमेज इन ए। ठीक है, सो नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसको मैं इधर लिखता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा 45 है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो मैं लिखता हूं, वो मैं आपको लिखता हूं। ओके, सो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई अपन को क्या निकालना है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं हो। तो जैसे अपन प्रोबेबिलिटी में करते हैं ना एटलीस्ट वगैरह, तो यहां पर उसी चीज को आप यूज कर सकते नहीं कर सकते, यहां पे अपन कर सकते हैं
कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्रीइमेज इन ए। तो यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं। सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस number of functions in which each element codomain has a preimage। यानी कि अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में जब वो हटा दी जिनमें सभी की प्रीइमेज है, तो मेरे पास वो आ जाएंगे कि जिनमें कम से कम एक की प्रीइमेज नहीं हो। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हुए यहां पर 3 to the power 4। ठीक है, ये मेरे पास ऐसा हुआ। अच्छा, अब ये बताओ कि इस तरह के फंक्शन कितने होंगे जिसमें हर एलिमेंट की प्री इमेज हो। तो उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, हर एलिमेंट की प्री इमेज अपन बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब यहां से यहां पर इस तरह कोई फंक्शन जी बोलते हैं अपन। तो जी किस तरह को, अगर जी को फंक्शन बोल रहे हैं अपन, सो वो क्या होगा अपना फंक्शन की डेफिनेशन की हर एलिमेंट की प्री इमेज, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। यही होगी ना। अपन क्या चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज। तो इसलिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, क्योंकि फंक्शन क्या करेगा, हर एलिमेंट लेके जाएगा। अब जी के लिए डोमेन कौन बन गया, बी, यानी कि वो बी का हर एक एलिमेंट लेके जाएगा, उसको ए पर मैप करवा देगा। इसी तरह से बन गया। सो देखो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, यानी कि जी। तो इस तरह के फंक्शंस कितने होंगे, 4 to the power 3, क्योंकि इसके लिए कोडोमेन ही होगा, डोमेन ही हो गया जी के लिए, माइनस 4 to the power 3, यानी कि 81 माइनस 64 यानी कि 17। बट अपना आंसर कितना आता, 45। ये नहीं आया, ये आया है। और ये तो अपन ने पूरी कॉन्सेप्ट से निकाला, यानी कि ये सही है, ये गलत है। अच्छा, अब ये मुझे ये बताओ कि इसमें अपन ने क्या गलत किया है। इसमें अपन ने क्या गलत किया मुझे ये बताओ, क्योंकि अपन का सीधा सीधा भाई कॉन्सेप्ट में क्या गलती है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मैंने जिसमें सबकी प्री इमेज हो, तो अपने को वो निकाल कर दे देंगे जिसमें एटलीस्ट एक की प्री इमेज नहीं हो। प्रोबेबिलिटी में भी अपन ऐसे यूज करते थे, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर क्या गलती हो रही है, सो देखो यहां पर मैं गलती बताता हूं क्या हो रही है। देखो अपन क्या बोल रहे हैं, जी फंक्शन है बी से ए पर जा रहा है। ओके, सो जी फंक्शन, उनमें इस तरह के फंक्शन भी तो आएंगे ना। इस तरह का फंक्शन जी, कोई इस तरह का फंक्शन भी हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट 4 पर मैप कर जाए, क्योंकि फंक्शन क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज इमेज इन कोडोमेन और यूनिक इमेज। तो देख लो, ए की इमेज यूनिक है, बी की इमेज यूनिक है, सी की इमेज यूनिक है। ये अलग बात है कि 4 की प्री इमेज ए बी सी है, बट इनकी इमेजेस तो यूनिक है ना। तो इस तरह का फंक्शन मेरे पास पॉसिबल है। बट अपने को क्या चाहिए था, अपने को नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए था, कहां से, ए से बी। सो अगर सपोज करो मेरे पास कुछ इस तरह का केस हुआ, सो इसका थोड़ा उल्टा सोचो कि इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की इमेजेस एबीसी हो जाएंगी, 4 की इमेजेस एबीसी हो जाएंगी। वापस समझो इसको एक बार। देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को फंक्शन डिफाइन कर रखा है ये 1 2 3 4 ए बी सी। अपने को इस तरह फंक्शन इस तरह का डिफाइन कर रखा है एफ, तो अपने को निकालना भी एफ ही है। बट अपनी सहूलियत के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 3 to the power 4 यानी कि नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज। ये करना चाह रहे हैं अपन। सो यानी कि अगर मैं एक ऐसा फंक्शन यहां पर ऐसा बना दूं जी सच दैट कि ये हर एलिमेंट को इधर लेके आ जाए तो चलेगा। सो इसमें अगर मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जी निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ऑब्वियस बात है 4 to the power 3। बट उसमें किस तरह के फंक्शन आएंगे, उसमें उस तरह के भी फंक्शन आएंगे जिसमें सारी की सारी एलिमेंट की इमेज 3 भी हो सकती है, ये जी। बट अपने को चाहिए क्या, अपने को एफ चाहिए, तो थोड़ा सा जी का उल्टा सोचो। भाई जी का उल्टा सोचेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 की अंडर द एफ। भाई इधर से इधर जा रहे तो इधर तो एफ लगेगा ना। 3 की अंडर द एफ इमेजेस कौन कौन है, एबीसी। सो इस केस में मेरा एफ फंक्शन बन पाया क्या, नहीं बन पाया ना, क्योंकि फंक्शन क्या बोलता है हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 3 की अलग अलग इमेजेस आ रही, 3 डिस्टिंक्ट इमेजेस आ रही हैं। तो यहां पर ये गलती हो रही है, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इसी क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं मैं, ठीक है। उस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे, उस फॉर्मूले से आपका ये आंसर 45 वाला सेम इस तरह का ही बिल्कुल 45 वाला आपका आंसर आ जाएगा। और उसी फॉर्मूले से अपन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी निकालेंगे। मैंने बताया ना आज कि अपन ऑन टू फंक्शन देखेंगे, तो आज नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस भी निकालेंगे अपन,
क्लियर है? ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अपन फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए, ठीक है? सो ऐसा मत करना ना कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि उसमें दिक्कत है। और क्या दिक्कत है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट सच दैट cardinality of A equals to n, okay, and B की cardinality कितनी? cardinality B ले लो m, okay, then find number of functions from A to B such that at least one element of B does not have pre-image. so उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, mc1 m minus 1 to the power n, okay, minus mc2 m minus 2 to the power n plus mc3 m minus 3 to the power n माइनस इस तरह आगे चलता रहेगा। सो इतने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे मेरे पास सच दैट कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव प्री इमेज। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मूले को आप इसी फॉर्म में याद रखो, वरना एक समेशन फॉर्म क्या हो सकती है, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, इसको n ना बोल के r बोल दो, r माइनस 1 m c r m माइनस r टू द पावर n, r इक्वल्स टू 1 टू कहां तक जाएगा बताओ, r इक्वल्स टू 1 से कहां तक जाएगा, ये जाएगा अपना n तक, ठीक है? क्योंकि क्या देखेंगे यहाँ पर इसमें एक ही कार्डिनलिटी, तो कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा। ओके, सो इस तरह से अपन निकालेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस। ओके, क्लियर हो गया? अब अपन चलते हैं अपने वन वन फंक्शन पर, जो अपना आज का टॉपिक है। सो इस फॉर्मूले को आप इसी फॉर्म में याद रखो, समेशन फॉर्म में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब अपन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालेंगे सो उस टाइम पे अपन इस चीज को देखेंगे, ठीक है? उस टाइम पे अपन इस चीज को देखने वाले हैं। सो वन वन फंक्शन अपना क्या बोलता है, वन वन फंक्शन। तो सबसे पहले उसको नॉर्मल वे में समझो, वन वन फंक्शन क्या बोलता है, यानी कि सबसे पहले बात तो वो फंक्शन है। ओके, ये मेरे पास डोमेन, ये कोडोमेन, ये मेरे पास फंक्शन इस तरह का डिफाइन है। अज्यूम a1 a2 a3, आगे एलिमेंट b1 b2 b3, फिर एलिमेंट। ओके, सो वन वन फंक्शन क्या कहता है, वन वन फंक्शन मेरे को ये बोलता है कि जैसे सपोज करो a1 की इमेज b3 जा रही है ना, सो डोमेन का और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज b3 है, यानी कि b3 एक बार असाइन हो चुका है ना, सो b3 का काम पूरा हो चुका है। अब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो b3 पर असाइन करेगा अंडर द वन वन फंक्शन। और अगर ऐसा एलिमेंट मिल रहा है अपने को, अज्यूम दैट कि a3 अपने को ऐसा मिल रहा है जो कहां पर b3 पर मैप कर रहा है, सो अंडर द वन वन फंक्शन क्या होगा भाई, क्या होगा अपने पास कुछ इस तरह का हो रहा है, fa1 इक्वल्स टू fa3, fa1 यानी कि b3, fa3 यानी कि b3, इस तरह का हो रहा है ना। सो अंडर द वन वन फंक्शन क्या होना चाहिए कि a1 इक्वल्स टू a3, तभी जाके मेरा फंक्शन वन वन फंक्शन होगा, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ओके, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। या फिर इसका दूसरी फॉर्म अपन बोल सकते हैं कि जैसे सपोज करो f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ y, ठीक है? मेरे पास दो एलिमेंट है यहाँ पर मेरे पास सपोज करो एक ये है और एक ये है, ये दो एलिमेंट है। सो अगर ये दो एलिमेंट अलग अलग यानी कि b1 नॉट इक्वल्स टू b3 है, तो इनकी प्री इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट है ना, तो वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब कि x नॉट इक्वल्स टू y। सो इसी चीज को मैं लिखूंगा यहाँ पर, लेट a एंड b नॉट इक्वल्स टू 5, नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, ठीक है? a एंड b नॉट इक्वल्स टू 5, देन द फंक्शन f a to b is called an one one function if and only if f of x not equals to f of y implies that x not equals to y, where x comma y element of a, okay, and fx fy element of b। या फिर ऐसा बोल सकते हो, और fx equals to fy, ये अपना इंप्लाई करना चाहिए कि x equals to y, तब जाके मेरा फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो फंक्शन को अपन ने क्या कहता है, ज्योमेट्रिकली देखा था, इसको भी अपन ज्योमेट्रिकली देखेंगे। सो फंक्शन में अपन ने क्या किया था, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
ठीक है। सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेम एलिमेंट्स की इमेज सेम आएगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट आएगी। ओके, अब सपोज करो कि ये मेरा कोई फंक्शन है, इसको मैंने फंक्शन कैसे प्रूफ किया था ज्योमेट्रिकली, कि वर्टिकल लाइन बनाओ, अगर ये वर्टिकल लाइन एक ही बार काट रहा है फंक्शन को, यानी कि इस कर्व को अगर वो एक ही बार काट रहा है तो वो फंक्शन है। ओके, बट अब अपने को क्या चाहिए, वन वन फंक्शन चाहिए। सो ये कर्व है। ओके, सो अपन क्या चाहते हैं कि भाई x नॉट इक्वल टू वाई, सपोज करो ये दो अलग अलग पॉइंट है मेरे पास, x नॉट इक्वल टू वाई, x ये रहा, y ये रहा, इनके रेस्पेक्ट में पॉइंट क्या बनेगा, इनके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट बनेगा मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने a नाम दे दिया और इसके रेस्पेक्ट में ये मैंने b नाम दे दिया। ओके, a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x f x, b के कोऑर्डिनेट y f of y। सो वन वन फंक्शन में कब बोलूंगा, मेरे x और y दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, x नॉट इक्वल टू y है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि f(x) नॉट इक्वल टू f(y) होना चाहिए, f(x) नॉट इक्वल टू f(y)। तो इससे अपन इस ग्राफ से कैसे पता लगाएं कि भाई इक्वल है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे, देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना भाई, ये और ये पॉइंट इनके बीच में डिस्टेंस है, इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। वो दोनों सेम नहीं है, वो दोनों डिस्टिंक्ट है। कैसे पता लगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस नहीं होती, अगर ये एक ही पॉइंट होते तब ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होता। सो यानी कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में डिस्टेंस है नहीं है, ठीक है। वर्टिकल लाइन से तो कहाँ डिस्टेंस, मतलब ये तो एक ही लाइन पर है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन से फंक्शन की वैल्यू का पता चल रहा नहीं चल रहा कि भाई इस y के लिए अलग फंक्शन की वैल्यू है, इस x के लिए अलग फंक्शन की वैल्यू है, फिर x एंड y दोनों इक्वल नहीं है। सो मेन मुद्दे की बात यह है कि जब भी आपको फंक्शन चेक करना है तो क्या चेक करोगे, वर्टिकल लाइंस। ओके, क्या चेक करना है, वर्टिकल लाइंस। बट अगर वन वन फंक्शन चेक करना है, आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, सिंपल सी बात है। सो अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा इसमें कि आपको अगर किसी को वन वन फंक्शन चेक करना है तो डेफिनेशन बाद में यूज करो, पहले ग्राफ बना लो। ओके, पहले आप ग्राफ बना लो। सो देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूं कि f a to b ये मेरे पास दिया हुआ है मैपिंग। ओके, ये मेरे पास मैपिंग सच दैट ग्राफ मैंने बनाया कुछ इस तरह का, मैंने ये ग्राफ बना दिया। ओके, वेट अ मिनट, ये इस तरह का मैंने ग्राफ बना दिया, ये रहा मेरा डोमेन ए, ये रहा मेरा कोडोमेन बी, और ये मेरा एफ। सो अब मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। सो वन वन फंक्शन के लिए अपन क्या चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये चेक करते हैं। सो देख लो, इसको मैं थोड़ा और बना दूं ऐसा। सो देख लो, हर एक जगह पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, एक ही बार कट कर रही नहीं कर रही, एक ही बार कट कर रही नहीं कर रही। यहां पर क्या था, यहां पर भी एक बार, अगर सपोज करो मैंने इस तरह का कोई ग्राफ बना दिया, मैंने इस तरह कोई ग्राफ बना दिया, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार कट कर रही नहीं कर रही ग्राफ को। मान लो ये x है, ये y है, सो ये क्या आएगा मेरे पास fx, ये क्या आएगा मेरे पास fy। तो देखो x और y के बीच में डिस्टेंस है नहीं है ना डिस्टेंस, इसका मतलब x मेरा नॉट इक्वल टू y है, बट इसके लिए क्या आ रहा है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, ऐसा आ रहा नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। कैसे पता लगा, अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगी अपने को, तब वो वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। सो देखो यहाँ पर एक बार कर रहा नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, बट भाई साहब वन वन फंक्शन तो आप बाद में चेक करोगे, पहले फंक्शन है ही नहीं है, ये तो पहले फंक्शन ही नहीं है। ये देखो वर्टिकल लाइन बनाओ, कहां पर, यहाँ तीन जगह इंटरसेक्ट कर दिया वर्टिकल लाइन ने, तो ये तो मेरा फंक्शन ही नहीं हुआ। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, सो इस ए की तीन इमेजेस आ रही है, ये और ये, तो फंक्शन बनेगा क्या, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। ओके, सो इस तरह से देखना है आप लोगों को, क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, फिर चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। क्लियर है। लाइक अगर मैं लेता हूं आपके सामने एक इलिप्स x² अपन a² y² अपन b² इक्वल्स टू 1, सो सीधी सी बात है, तो मेरा फंक्शन ही नहीं है। इस तरह का बनेगा, ये देख लो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि वो फंक्शन ही नहीं है। बट अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं
अगर मैंने इसको ऐसा लिया कि y इक्वल्स टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, मैंने इसको ऐसा ले लिया। सो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा। सो अब ये फंक्शन है नहीं है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनाओ, एक बार इंटरसेक्ट करेगा बस, यानी कि वो फंक्शन है। वन वन फंक्शन है नहीं है, वन वन फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन देख लो, इसके और इस यहाँ पे दो बार इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ भी दो बार इंटरसेक्ट कर दिया, करा नहीं करा, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब कि ये मेरा फंक्शन तो है बट ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ मेरा कहाँ से एन टू आर डिफाइन था, ठीक है, एन से लेकर आर तक। सो उसका ग्राफ अपना कुछ इस तरह का बना था, कुछ इस तरह ग्राफ नहीं, यानी वो फंक्शन था मेरे पास, और हर एक के रेस्पेक्ट में मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू थी नहीं थी, यानी कि वो मेरा वन वन फंक्शन भी था, क्योंकि हर एक एक्स के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू मिल रही थी फंक्शन हो गया, और हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना, उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट आ रही थी, इसलिए वो मेरा वन वन फंक्शन हो गया। ओके, सो इस तरह से अपन देखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकली। अब अपन डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। सो देखो, करते हैं अपन। तो अब कुछ नहीं करना, बस जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूँ आपको, वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, तो बस उन चीजों को अप्लाई करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, छोटी छोटी चीजें याद रखो भाई। फंक्शन में क्या है, वर्टिकल लाइन, वन वन फंक्शन में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्योंकि फंक्शन में अपन वर्टिकल लाइन क्यों खींचते हैं, क्योंकि अपन को डोमेन से मतलब होता है, डोमेन का हर एलिमेंट जाना चाहिए पहली बात तो, उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट जब हम वन वन फंक्शन देखते हैं ना, तो किससे देखते हैं अपन, को डोमेन से, यानी कि इमेजेस से देखते हैं। तो इमेजेस यानी कि वाई एक्सिस, क्लियर। सो अभी क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है कि एफ जेड क्रॉस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, सो ये मेरा जेड पर जा रहा है। सो ये फंक्शन मेरे पास, या फिर इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं कि एफ जेड क्रॉस जेड से जेड पर जा रहा है, सच दैट एफ ऑफ एम कॉमा एन इक्वल टू 2m 3n। अब मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन तो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये मेरा वन वन फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ओके, इस लेक्चर में अपन देखेंगे ऑन टू फंक्शन, डोंट माइंड, बट अपन इसको देखना चाह रहे हैं कि वन वन फंक्शन है नहीं है। तो सबसे पहली बात तो कि इसका ग्राफ बन सकता है क्या, ग्राफ तो बिल्कुल सही बात है, बन सकता है इसका ग्राफ, लेकिन इसका 3D ग्राफ बनेगा, तो उसको यहाँ पे दिखाना आसान काम नहीं है। सो इसमें अपन डेफिनेशन लगाएंगे। तो सपोज करो कि मेरे पास कोई दो एलिमेंट ए बी और एम एन इस तरह से है कि उनकी इमेजेस सेम है, उनकी इमेजेस क्या है, सेम है। ओके, इसका मतलब कि एफ ऑफ एम एन मेरे पास क्या आया, 2m 3n, और फिर एफ ऑफ ए बी जो कि मेरे पास क्या बनेगा, 2a 3b, और ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एम एन के इक्वल। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई इमेजेस सेम है, ठीक है, एलिमेंट की इमेजेस सेम है, तो यानी कि वो एलिमेंट भी मेरे पास इक्वल आएंगे नहीं आएंगे। मैंने क्या माना, एफ ए बी इक्वल टू एफ एम एन। अगर मेरे पास ए बी इक्वल टू एम एन आ गया तो मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन वन वन फंक्शन है, अदरवाइज मेरा फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो एफ ए बी इक्वल टू 2a 3b इक्वल टू एफ एम एन, यानी कि 2m 3n। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a माइनस m इक्वल टू 3n माइनस b। ओके, अब इसको देखो, ये क्या है मेरे पास, 2 की पावर a माइनस m, यानी कि ये मेरे पास इवन फंक्शन है। ये क्या देगा मेरे को, हमेशा इवन। ये मेरे पास क्या बनेगा, 3 की पावर में बनेगा, यानी कि ये ओड फंक्शन देगा, 3 9 27 81 729 243, इस तरह से मेरे को क्या देगा, ओड फंक्शंस देगा, ये देगा ओड फंक्शंस। सो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि मेरे ये दोनों इक्वल है, मैं इसको ट्रू मान के चल रहा हूं। सो यानी कि ये भी मेरे पास ट्रू आना चाहिए। तो आना चाहिए तो किस केस में ट्रू हो सकता है, ये इसी केस में ट्रू हो सकता है कि इवन और ओड को हटा दो। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि a इक्वल टू m कर दूं और n इक्वल टू b कर दूं, सो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर a माइनस m, यानी कि 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, और 3 टू द पावर n माइनस b यानी कि 3 टू द पावर 0,
और 3 टू द पावर 0 यानी कि 1 1 इक्वल टू 1 बना नहीं बना, लेकिन वो कब बना, जब a इक्वल टू m n इक्वल टू b, यानी कि मेरा ए बी किसके इक्वल आ गया, a किसके इक्वल है, m के इक्वल, b किसके इक्वल है, n के इक्वल। तो देखो मेरा ए बी m n के इक्वल आ गया। मैंने माना क्या था, मैंने ये माना था, और क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। इसका मतलब कि मेरा फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक है, मेरा फंक्शन 1 1 फंक्शन है। क्लियर? सो देखो आप कुछ नहीं करना, बस डेफिनेशन को अप्लाई करो और अपना काम करो, दैट्स ऑल। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राफ बना सकते हो, 2D ग्राफ है तो 2D ग्राफ बनाओ, ओके, 2D ग्राफ है तो 2D ग्राफ बनाओ। अच्छा, अब देखो मेरे पास कि ये मेरे पास कोई है फंक्शन a1 a2 a3 an, ऐसे ले लो, ओके। ये मेरे पास b1 b2 b3 bm, ये f ऐसे डिफाइन कर दिया, ये a मेरा, ये b मेरा। सो अब किसकी कार्डिनलिटी ज्यादा होगी, a की कार्डिनलिटी ज्यादा होगी या b की कार्डिनलिटी ज्यादा होगी, व्हेन f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है, f क्या है मेरा, 1 1 फंक्शन है, तो किसकी कार्डिनलिटी ज्यादा होगी। सपोज करो कि a की कार्डिनलिटी ज्यादा है, ओके, और अपन क्या बोल रहे हैं, फंक्शन है, फिर उसके बाद 1 1 फंक्शन है, तो सपोज करो a1 मेरा b1 पे गया, a2 मेरा b2 पे गया, a3 मेरा b3 पे गया, a4 मेरा b4 पे गया। बीच में अपन ने क्या माना, a की कार्डिनलिटी b से ज्यादा है ना, यानी कि बीच में कहीं ना कहीं m आएगा, m+1 आएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके n आएगा, क्योंकि ज्यादा मानी है। सो इसका मतलब a m मेरा किस पर मैप करेगा, bm पर। सो a m+1 कहां पर मैप करेगा, इनमें से किसी पर मैप कर सकता है, मैप कर सकता है, लेकिन मैंने क्या माना है, 1 1 फंक्शन। सो ये सारे तो बुक हो गए, यानी कि ये मेरा मैप नहीं कर सकते। और मैंने क्या कहा था कि फंक्शन है तो हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी, यहां पर इन एलिमेंट्स की इमेज नहीं मिल रही ना। सो इसका मतलब अपन ने क्या माना है कि इस चीज को माना अपन ने, वो गलत है अपने पास। यानी कि मेरे पास क्या हो, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, या तो इक्वल हो या फिर लेस देन हो, ठीक है। सो प्रॉपर्टी इफ f a to b is an 1 to 1 function, then cardinality of less than equals to cardinality of b, okay. Second, if the horizontal line intersect the curve exactly one time, implies that f is 1 1 function, okay। f मेरा क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो मेरा f फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। वो फंक्शन तो होगा बट 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है। सो इतना सा है ये 1 1 फंक्शन में। इसके बाद अपन देखेंगे ऑन टू फंक्शन, फिर बाइजेक्टिव फंक्शन देखेंगे, और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इनके नंबर ऑफ फंक्शन निकालेंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ठीक है। सो एक बार अपन इन तीनों को पढ़ ले, 1 1 तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे आपको, ऑन टू पढ़ा देता हूँ मैं आपको, बाइजेक्टिव पढ़ाता हूँ। फिर इन तीनों को पढ़ने के बाद अपन इनकी मिक्स्ड प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिल के क्या बनते हैं, उन चीजों को एक साथ अपन निकालेंगे, क्योंकि एक ही चीज को पढ़ेंगे, सो एक चीज से प्रॉपर्टीज काम निकलेगी, सभी को एक साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टीज ज्यादा निकल पाएंगे, ओके। सो ये मेरा 1 1 फंक्शन। अच्छा, अब मेरा देखो ऑन टू फंक्शन। सो 1 1 फंक्शन में अपन ने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ओके। ऑन टू फंक्शन लेट, सो देखो ऑन टू फंक्शन आपने 11th 12th में पढ़ाई होगा। सो ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन सीधी सी बात है कि भाई कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए अंडर द फंक्शन f, अंडर द फंक्शन f। ये मेरे पास प्री इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के हर एलिमेंट की, ठीक है। ये a है, ये b है, तो इस b में जितने भी एलिमेंट है ना, उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, लेट a b नॉट इक्वल टू 5, देन फंक्शन f a to b इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन, an onto function if and only if for all y element of b there exists x element of a such that
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। सो देखो मैंने क्या लगाया, फॉर ऑल लगाया ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी नोटेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ b देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ a सच दैट fx इक्वल्स टू y। सो बस इतना सा देखना है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देखते हैं अपन इसको। एग्जांपल में तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली देखेंगे। सो y इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसको शो करता है, सर्किल को, सर्किल को शो करता है। और मैंने फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिया, R2 R पे इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा ये बताओ कि मेरा फंक्शन वन वन फंक्शन है नहीं है, ये मेरा वन वन फंक्शन है नहीं है। सो देखो दो बार इंटरसेक्ट हो रहा है ना, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को दो बार इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये फंक्शन मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन का अपन ने वन वन के लिए यूज किया और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन का अपन ऑन टू के लिए भी यूज करेंगे। भाई क्या बोलना चाहते हैं अपन ये बोलना चाहते हैं कि सपोज करो कि कोई फंक्शन ये मेरा कुछ इस तरह का है। अपन ये बोलना चाहते हैं कि कोडोमेन का हर एलिमेंट, कोडोमेन अपन ने अभी y एक्सिस मानी, कोडोमेन डोमेन x है और कोडोमेन y है। कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसके पैरेलल यानी कि इससे पास होती हुई लाइन यानी कि x इक्वल्स टू 0 के पैरेलल, सॉरी ये y इक्वल्स टू 0 लाइन है, सो y इक्वल्स टू 0 के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन बनाऊं यानी कि यहाँ पे मान लो 25 है, सो y इक्वल्स टू 25 के लिए मेरे पास इस फंक्शन f का, इस फंक्शन s के f के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई x मेरा होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो वन वन फंक्शन, सॉरी तब जाके वो मेरा ऑन टू फंक्शन बनेगा। क्लियर है? सो सिंपल सी बात क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन किसमें, सिर्फ फंक्शन में, वन वन ऑन टू में हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इसमें अपन प्री इमेज देखते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या था, वन वन फंक्शन में fx इक्वल्स टू fy इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू y। सो fx से x का है यानी कि प्री इमेज, इसमें भी क्या देख रहे हैं, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज। सो वन वन फंक्शन जैसे कि मान लो ये यहीं तक है और मैंने कर रखा है डिफाइन f r से r पे, मैंने ऐसे डिफाइन कर रखा है। सो इस एलिमेंट की प्री इमेज है क्या कहीं पे, नहीं है ना। ये लाइन सपोज करो ये माइनस के है, सो y इक्वल्स टू माइनस के लाइन इस फंक्शन f के ग्राफ को कहीं पर इंटरसेक्ट करती है क्या, नहीं कर रही ना। इसका मतलब कि ये मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है। अगर ये ऐसा होगा ना, सो हाँ इसके रेस्पेक्ट में ये रहा मेरे पास x, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है। सिमिलरली आप इसमें देखोगे एलिप्स में, इसमें नहीं है, इसमें अगर r को r डिफाइन करता हूं मैं, नहीं है क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, इसकी प्री इमेज नहीं है। तो ज्योमेट्रिकली समझ में आया आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस इतना सा। एग्जांपल देखो जिसमें अपन वर्ड्स को यूज करेंगे यानी लिखेंगे, उसमें ज्योमेट्रिकली नहीं, उसमें अपन लिखेंगे। सो देखो उसमें भी करते हैं अपन। सो कुछ मत करो, बस डेफिनेशन को शॉर्ट रखो और डेफिनेशन याद रखो। डेफिनेशन क्या बोल रही है उसी के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो फिर आप क्या करोगे। ओके, सो देखो एग्जांपल लिखता हूं मैं, एफ जेड क्रॉस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा डोमेन। यहां से जेड पर एक मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, किस तरह से कि एफ ऑफ एम कोमा एन इक्वल टू 2 टू द पावर एम 2n प्लस 1। ये मेरा ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे ये जानना है। ओके, सो इसमें आप चेक करो, ग्राफ बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, बट वो 3D ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसको ऐसा मान लो 2x 2y प्लस 1 और इसको z इक्वल टू ऐसा मान लो, 3D ग्राफ बन जाएगा। बट वो यहाँ पे दिखाना मुश्किल है आपको। मैं ग्राफर फ्री आता है ना, ग्राफर फ्री ऐप, ग्राफर फ्री, तो उस पर आप बना के देखो, उससे आप चेक करो ग्राफिकली कि वन वन या ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। इसको आप डेफिनेशन से चेक करेंगे। ओके, सो इसको देखो मैंने क्या लिया है, m मेरा z से लिया है, n कहां से लिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें 0 भी इंक्लूड है। ओके, अच्छा n कहां से, मेरा n है मेरा z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। इसका मतलब 2n प्लस 1 ये मेरा कभी 0 होगा क्या,
ये मेरा कभी जीरो होगा क्या? ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। n ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है। सो जीरो इंटू टू जीरो, जीरो प्लस वन यानी कि वन, वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ओके, फिर इसके बाद ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास हमेशा क्या होगा? 2n प्लस वन हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ओके, अब m कहां से है मेरा? m है मेरा एलिमेंट ऑफ z से। सो 2 टू द पावर m, ये मेरे पास क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आप चाहे तो 1/2m कर लो, यानी कि 1/2 स्क्वायर निकाल लो, तब भी वो 1/4। 2 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर, 1/4, ये भी क्या है? ग्रेटर देन जीरो। सो 2 टू द पावर m वेयर m एलिमेंट ऑफ z, ये भी हमेशा जीरो रहेगा, सॉरी जीरो से ग्रेटर देन रहेगा। सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव कितना होगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब कि 2n प्लस वन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो रहेगा। जीरो भी नहीं होगा कभी, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। और कोडोमेन अपन ने क्या माना है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं कि ये -1 -2 -3, इसको मैं 1 2 3, सो इन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये मान लो पास z है और कोडोमेन का z है, ये है ना, ये पास कोडोमेन का z है। तो इन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डोमेन में मेरे पास एलिमेंट मिल सकता है, बट इन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कोई एलिमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट, आप एलिमेंट कोई भी उठा लो, सारे के सारे किस पर मैप कर रहे हैं? इस पर मैप कर रहे हैं, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। यानी कि इनकी प्री इमेजेस तो है ही नहीं कहीं भी, इनकी प्री इमेजेस कहीं भी नहीं है। इसका मतलब कि ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि इनकी प्री इमेज नहीं है। अगर मैं इसको मान लो, इसको मैं ऐसा बोलता z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब होता नहीं होता ये ऑन टू फंक्शन? ये तब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो की प्री इमेज ही नहीं है, जीरो की प्री इमेज ही नहीं है। अगर मैं इसको z ग्रेटर देन जीरो बोल देता तब ये ऑन टू फंक्शन हो सकता था, तब ये ऑन टू फंक्शन हो सकता था। ग्रेटर देन जीरो के बाद क्या आएगा? डायरेक्ट 1 आएगा। सो 1 के लिए क्या रखूं मैं भाई? इसको 1 बनाना है, यानी कि m को 0 रख दो, इसको 1 बनाना है, यानी कि n को 0, 0 0 की इमेज निकालो, 1 आएगी। सो इस केस में ये मेरे पास ऑन टू फंक्शन हो सकता है। बट अगर मैंने आपको डायरेक्ट नॉर्मल सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है तो ये कभी भी मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सो क्या किया मैंने? ऑन टू फंक्शन डेफिनेशन लगाई। ऑन टू फंक्शन क्या बोलती है? कोडोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सिंपल सी बात। 1 1 में क्या था? 1 1 में हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, यानी कि fx equals to fy implies that x equals to y, या फिर fx not equals to fy implies that x not equals to y। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, अगर वो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करती है तो 1 1 फंक्शन है, और अगर इंटरसेक्ट करती है तो ऑन टू फंक्शन है। जैसे कि मैं इसको बोलूं ये फंक्शन, सो अगर मान लो अपन पॉजिटिव में ले लेते हैं, ठीक है, मैंने कोडोमेन अपना जैसे r+ ही ले लिया, तब तो कोडोमेन मेरी ये वाली लाइन है, मुझे नीचे वाली लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। सो देखो, हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको ऐसा ले लो कि ये ऊपर तक जा रहा हो ना, ये इस तरह का मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ये ऊपर तक जा रहा है, तो ये एसिम्पटोट बन गया ये r+, ये x इक्वल टू 0 लाइन मेरी इस कर्व f की क्या बन गई? एसिम्पटोट बन गई। ये इस तरह से ऊपर तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक y के लिए y+, ये पॉजिटिव है ना, हर एक के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, इंटरसेक्ट कर रहा नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि हर एक के लिए मेरे को x की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑन टू है। बट इंटरसेक्ट मोर देन 1 पॉइंट पे कर रहा है, इसका मतलब वो 1 1 नहीं है, 1 1 वो नहीं है। तो सिंपल सी बात, इतनी सी बात को ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ या फिर इस चीज को फॉलो करो। अच्छा, ये फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन होगा नहीं होगा? ये मेरा 1 1 फंक्शन होगा नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, 1 1 फंक्शन के लिए मान लो कि fmn इक्वल्स टू fab। 1 1 फंक्शन के लिए fmn इक्वल्स टू fab। तो चेक करते हैं, fmn इक्वल्स टू fab। क्लियर? fmn क्या हुआ? 2m 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 2a 2b प्लस 1। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? 2 टू द पावर m माइनस n इक्वल्स टू 2b प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। सो ये आगे मेरे पास क्या आएगी? ये मेरे पास इवन
ओके, और ये आगे मेरे पास भाई 2n+1, 2b+1, 2n+1, ये क्या शो करता है? ये ओड क्वांटिटी को शो करता है। सो ओड अपॉन ओड कितना होता है? वो भी ओड होता है। तो ये ओड, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होएगी? जब m इक्वल्स टू n, जब m इक्वल्स टू n। और अगर m इक्वल्स टू n हुआ, इसका मतलब क्या बना यहाँ पर? 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 2b+1 अपॉन 2n+1। इसको सिंप्लीफाई करो कि 2n+1 इक्वल्स टू 2b+1, यानी कि n इक्वल्स टू b। सो देखो मैंने क्या माना था? mn इक्वल्स टू ab। सो तो mn इक्वल्स टू, देखो आया n को, m किसके इक्वल है? सॉरी 2, यहाँ पर a आएगा, 2b, हाँ यहाँ पर a आएगा। सो ये a, b। सो अपन लेकर इसको चले थे, रिजल्ट अपने पास ये आ गया। सो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 1 फंक्शन है, बट ऑन टू फंक्शन ये नहीं है। ओके, सो सीधी सी बात है, या तो ग्राफ बनाओ या फिर डेफिनेशन को अप्लाई करो। और दिमाग में छोटी सी डेफिनेशन याद रखो, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना, छोटी सी डेफिनेशन। ऑन टू फंक्शन की क्या होगी? कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए, बस। 1 की क्या होगी? कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, बस इतनी सी बात। फंक्शन की क्या होगी? हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, बस इतनी सी। 3 छोटी छोटी लाइन याद रखो, आपका 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, सो अब अपन ने ऑन टू फंक्शन सीख लिया। अब अपन नंबर ऑफ, मतलब देखेंगे फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। बट उसके पहले अपन देखते हैं कार्डिनलिटी, ए और बी की कार्डिनलिटी किस तरह से होगी। सो अगर मेरे पास क्या था? 1 फंक्शन था, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी भी था ना। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सो सपोज करो ये a1, a2, a3, an, ओके, ये मेरे पास b1, b2, b3, bn, bn+1, bm। ठीक है, सो ऑन टू फंक्शन की मैं बोलना चाहूंगा आपसे, f, ये a, ये b। ऑन टू फंक्शन मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज। सो b1 की मान लो a1 है, b2 की मान लो a2 है, b3 की मान लो a3 है, bn की an। ठीक है, हर एलिमेंट मैप हो गया। लेकिन इसके बाद ये नीचे ये वाले एलिमेंट्स भी तो बच रहे हैं ना। सो क्या करेंगे? bn+1 को कहीं ना कहीं मान लो a2 पर मैंने मैप कराया। सो क्या ये मैंने सही किया? ये मैंने सही किया क्या? मेरा क्या बोल रहा? फंक्शन। फंक्शन मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से a2 की इमेज b2 भी है, इमेज bn+1 भी है। ठीक है, सो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि अगर मेरे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी n से ज्यादा हो गई, कितनी है ये? n, और n कितना है इसका। सो अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी अगर डोमेन से ज्यादा हो गई, तो मेरे पास ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो इसी चीज को लिखते हैं अपन प्रॉपर्टी। इफ f a to b is an onto function implies that cardinality of a greater than equals to cardinality of b। ये इक्वल हो सकती है बट लेस ही रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू। सो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं अपन, इफ कार्डिनलिटी ऑफ a less than cardinality of b implies that there does not exist f a to b such that f is an onto function। ठीक है, इसी तरह से अपन 1 के लिख सकते हैं, इफ कार्डिनलिटी ऑफ a greater than कार्डिनलिटी of b implies that there does not exist f a to b such that f is an 1 function। आगे बात समझ में। सो इस तरह से अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं f r से n, सो क्या ये कभी फंक्शन, मान लो मैंने f a इक्वल टू a b डिफाइन कर दिया, f ऑफ a इक्वल टू a, तो क्या ये फंक्शन कभी मेरा 1 फंक्शन हो पाएगा? क्या कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन की कार्डिनलिटी ज्यादा है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम है। अगर आपको कुछ पता हो, बीएससी वगैरह में आपके टर्म आई हो, तो काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, जिसको अपन आगे देखेंगे। खैर बट मैं नाम ले रहा हूँ, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। सो इसकी कार्डिनलिटी ज्यादा है, इसलिए 1 फंक्शन नहीं बन पाएगा। ओके, सो इतना इसको ध्यान रखो। एक और चीज कि 1 फंक्शन को अपन बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या? इंजेक्टिव।
और ऑन टू फंक्शन को अपन बोल सकते हैं सर्जेक्टिव। ओके, ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव। सो इतना मेरा 1 1 था, इतना मेरा ऑन टू था। देख लो एक जैसा करवाया नहीं करवाया मैंने, छोटी छोटी डेफिनेशंस करवाई हैं। अब अपन आते हैं अपने बाइजेक्टिव फंक्शन पर। किस पर आएंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन पर आएंगे। एक बार अपन बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ लें, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे सीधा इनके प्रॉपर्टीज पर, इनके अलग अलग चीजें देखेंगे, इनके नंबर ऑफ फंक्शंस देखेंगे। अभी तो अपन ने नंबर ऑफ फंक्शन कहाँ देखे, अपन ने तो डोमेन और को डोमेन की कार्डिनलिटी के बीच रिलेशन निकाला है। नंबर ऑफ फंक्शंस तो अभी तक अपन ने देखे ही नहीं है कि भाई ए और बी के बीच कितने 1 1 फंक्शन हो सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। तो मैं आपको चलो होमवर्क देता हूँ कि आप अपने से एक बार कोशिश करना, निकालने की कोशिश करना। फॉर्मूला आपको भले याद होगा, बट आप निकालने की कोशिश करना कि कितने 1 1 फंक्शन है ए से बी में और कितने ऑन टू फंक्शन है ए से बी में। ए की कार्डिनलिटी n ले लो एंड बी की कार्डिनलिटी m ले लो। सो इस चीज को अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कितने फंक्शन होंगे। अभी अपन पढ़ेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। सो बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन इतनी सी है, बस 1 1 प्लस ऑन टू, बस इतना सा याद रखो। ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, 2 शब्द की डेफिनेशन, 2 वर्ड्स डेफिनेशन, 1 1 प्लस ऑन टू। सो वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। जो मेरा 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ग्राफिकली इसको अगर अपन देखेंगे तो सपोज करो ये मेरा कोई ग्राफ है। सो ये मेरा 1 1 फंक्शन ही नहीं है, ये ऊपर तक चलता जा रहा है, ठीक है, 1 1 फंक्शन ही नहीं है। देख लो ये 1 1 फंक्शन है और हर एक y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ऊपर हर एक y के रेस्पेक्ट में मेरे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ इस y के रेस्पेक्ट में ये x मिला नहीं मिला, यानी कि ये मेरा ऑन टू फंक्शन है। सो यानी कि ये f 1 1 प्लस ऑन टू, यानी कि ये f मेरा कहता है बाइजेक्टिव। ओके, एग्जांपल ले लो, f(x = x³), ये इसी का तो ग्राफ है। इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लूं भले, ये मेरी x एक्सिस रही और ये मेरी y, तो ये x³ का तो ग्राफ है ये, ठीक है। सो ये मेरा क्या है, 1 1 प्लस ऑन टू, वही मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ओके, चलो बाइजेक्टिव फंक्शन अपना कवर हुआ, इतना था ये बाइजेक्टिव फंक्शन में। यूं मत सोचना कि सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया बाइजेक्टिव फंक्शन में, डेफिनेशन इतनी सी क्या पढ़ाऊं इसको मैं आपको, ठीक है। इस तरह से आप अलग अलग एग्जांपल लेके, जब मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा ना, असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आएंगे बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू के, इनके अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। उसमें होगा आपको चेक करना है कि भैया 1 1 होगा नहीं होगा, ऑन टू होगा नहीं होगा, या फिर बाइजेक्टिव होगा नहीं होगा, तो उसमें भी चेक करना है। मेथड यही रहेगा, बिल्कुल सेम, डेफिनेशन या फिर ग्राफ, दैट्स ऑल। क्लियर? सो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, f(a)(b) मेरा क्या है, 1 1, मैं इसको बोल रहा हूं बाइजेक्टिव, यानी कि ये क्या है मेरा 1 1 फंक्शन है, प्लस ये क्या है मेरा ऑन टू भी है। सो अगर 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ a <= कार्डिनलिटी ऑफ b, और ऑन टू है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ a <= कार्डिनलिटी ऑफ b। अब इन दोनों को मैच कर दो, मिला दो इन दोनों को, तो क्या देता है ये, कार्डिनलिटी ऑफ a = कार्डिनलिटी ऑफ b। सो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइजेक्टिव फंक्शन सिर्फ उन्हीं 2 सेट्स के बीच में डिफाइन होगा जिनकी कार्डिनलिटीज सेम होगी, ठीक है। इतनी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। R2R डिफाइन हो जाएगा, N2N डिफाइन हो जाएगा, Z2Z डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज में डिफाइन कैसे हो पा रहा है, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटीज सेम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फंक्शन देखना वर्टिकल लाइंस, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो आपको 1 1 फंक्शन देखना, तो सबसे पहले 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव, तीनों को एक साथ लेता हूं मैं। सो अगर आपको 1 1 देखना है, ऑन टू देखना है, बाइजेक्टिव देखना है, तो सिंपल सी बात आपको सबसे पहले क्या करनी है, सेट देखो, सेट की कार्डिनलिटी अकॉर्डिंग टू फंक्शन है नहीं है। जैसे 1 1 चाहिए तो डोमेन की कार्डिनलिटी कम है नहीं है, ऑन टू चाहिए तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कम है नहीं है, बाइजेक्टिव चाहिए तो डोमेन और कोडोमेन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है नहीं है। कार्डिनलिटी देख ली, इसके बाद देखो ग्राफ, ग्राफ में क्या देखना है अपन को 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव में, कि ग्राफ मेरे पास, अगर मैं 1 1 की बात कर रहा हूं तो ग्राफ मेरे पास कर्व को यानी कि fx को सिर्फ एक बार कट करना चाहिए, एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, किसमें, 1 1 में। अगर मैं ऑन टू की बात कर रहा हूं तो ऑन टू मतलब यानी कि हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब कर्व को मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, कितनी भी बार करें मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। पहली बात तो वो फंक्शन हो,
और ऑन टू फंक्शन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरा एफ एक्स को इंटरसेक्ट करे। बट अगर मैंने बात की वन वन ऑन टू फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन की, तो उसका मतलब क्या होगा कि वन वन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, वो ऑन टू की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। तो वन वन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि वन टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन को। ऑन टू की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को बस इंटरसेक्ट करना चाहिए, कितनी बार करें कोई मतलब नहीं है, बस इंटरसेक्ट करना चाहिए। सो इन दोनों को मिलाकर बोलोगे तो क्या बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एट मोस्ट वन टाइम इंटरसेक्ट करनी चाहिए। आगे बात समझ में, तो इसी चीज को मैं लिखता हूं यहां पर कि प्रॉपर्टी बना लो इसको, और इसको भी प्रॉपर्टी बना लेना कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी अंडर any bijective function the horizontal line must intersect the curve graph एग्जैक्टली वंस। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट करना चाहिए कितनी बार, बस एक बार, एग्जैक्टली वंस, यानी कि सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। क्लियर है? सो इस लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके नंबर ऑफ फंक्शंस निकालेंगे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, बड़ा सिंपल है, चॉइसेस, हिंट में देता हूं आपको, चॉइसेस। अपन ने नंबर ऑफ फंक्शन निकाले थे ना ए टू बी में, क्या क्या था, चॉइस देखी थी, डोमेन के हर एलिमेंट की चॉइस देखी थी। तो इसी तरह से वन वन ऑन टू निकालेंगे ना अपन, उसमें भी अपन चॉइस देखेंगे। तो हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप उससे नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन निकालना। आपके दिमाग में भले फॉर्मूला हो, अच्छी बात है, बट कोशिश करना कि आपसे निकल जाए। सो अपन कल नंबर ऑफ फंक्शन देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन नंबर ऑफ फंक्शन देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, और उसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इनकी भी कुछ अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।